ये मॉक टेस्ट का 17वां वीडियो है। इससे पहले आप लोगों का 16 वीडियो मिल चुकी है ना। चलते हैं, अब बात करते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे सवाल डाला हुआ है कि जम्मू कश्मीर का अंतिम राजा कौन था। जम्मू कश्मीर का अंतिम राजा कौन था, बताइए आप लोग। हाँ, जम्मू कश्मीर का अंतिम राजा कौन था? हरि सिंह। अब देखिएगा, हमारा भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो था हरि सिंह। हरि सिंह के बाद जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रणाली आ गया। इसके बाद कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का राजा नहीं बना। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री आया, राज्यपाल आया। अब देखिए, ये जम्मू कश्मीर भारत का अंग कब बना? ये जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। और ये बना साहब हस्ताक्षर विधि द्वारा। किस विधि द्वारा बना? हस्ताक्षर विधि द्वारा। तो आपसे एक सवाल तो पूछा कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग कब बना। सॉरी, आपसे एक सवाल तो पूछा कि जम्मू कश्मीर का अंतिम राजा कौन था, तो हरि सिंह। लेकिन हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत का नाम कब किया? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। और किस विधि द्वारा किया? हस्ताक्षर विधि द्वारा। अगला सवाल कह रहा है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर्रा उल सफा क्या था, बताइए आप लोग। हाँ, सही जवाब, आपका सही जवाब है। ये एक खैराती अस्पताल था। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले वंशों का संख्या 5 है, वो जानते ही होंगे। दिल्ली सल्तनत का जैसे कहने का मतलब ये है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, खाली वीडियो देख ले। सही सही है ना, वीडियो पसंद पड़ा है। चलिए देखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का संख्या कितना है? 5 वंश। मतलब 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया साहब। जिसमें पहला वंश जो है ना वह है गुलाम वंश, गुलाम वंश। और अंतिम वंश जो है ना वह है लोधी वंश, लोधी वंश। अंतिम वंश है लोधी वंश, लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर यानी दिल्ली में शासन करने वाले वंशों का संख्या 5 है। पहला वंश है गुलाम वंश, आखिरी वंश है लोधी वंश। इसी 5 वंश में से एक वंश है तुगलक वंश। और तुगलक वंश का राजा था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक अस्पताल खुलवाया था। और उस अस्पताल में कोई भी व्यक्ति जाकर अपना इलाज करवा सकता है फ्री में। तो फ्री वाले चीज को खैरात नहीं बोलता है, नहीं बोलता गांव में, ये खैरात क्या है, नहीं बोलता है। तो खैराती का मतलब होता मुफ्त। अब सवाल है कि फिरोज शाह तुगलक ने मुफ्त में जो अस्पताल खुलवाया, मुफ्त में जो इलाज करवाया, उसको हम क्या बोल रहे हैं? खैराती अस्पताल। लेकिन उस जमाने में उसको खैराती अस्पताल नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? दर्रा उल सफा। दर्रा उल सफा का मतलब हो रहा है एक खैराती अस्पताल, फ्री वाला। आज भी हमारे देश में फ्री का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है ना, लेकिन रोगी कहाँ जाता है? प्राइवेट में। आप लोग कहाँ जाते हैं? सरकारी में, दोनों में। चलो, अब जब वो तो पैसा पर निर्भर करता है ना। अब ध्यान दो, अब कह रहा है ना कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा का संकट कब हुआ, है ना। तो तेल ऊर्जा संकट का मतलब क्या भारत में तेल नहीं था उस समय? कुछ बदमाशियां हुई थी। अब देखो बदमाशियां क्या हुआ था। आप इजराइल का मैटर जानते होंगे, है ना। तो ये इजराइल है, ये है इजराइल, इजराइल। और ये है फिलिस्तीन, फिलिस्तीन। तो इजराइल फिलिस्तीन में अक्सर युद्ध होते रहता है, हमेशा होती रहता है, अभी भी हो रहा है युद्ध, हो रहा है ना। तो जितना मुस्लिम कंट्री है सब फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा था। सब मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा था, जिसमें सऊदी अरब भी था, सभी देश था। तो सब के सब देश किसको सपोर्ट कर रहा था? फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन बहुत सा देश जो था ना वो इजराइल को सपोर्ट में था। हमारा भारत भी जो था ना वो इजराइल के सपोर्ट में था। तो सऊदी अरब बोला ना कि जो देश इजराइल को सपोर्ट करेगा ना उसको हम तेल नहीं देंगे, जो हमारा पार्टी में नहीं है ना उसको तेल नहीं मिलेगा। और ये बोला था 1973 में। कब बोला था? 1973 में।
तो भारत इजराइल के सपोर्ट में था, तो भारत को तेल नहीं मिला। और ये कहानी है 1973 की, और यहाँ 10 साल का एवरेज लेके चल रहा है, तो 1970 से 80 हो जाएगा। समझे बात को? आगे भारत आकार में विश्व का कितना सबसे बड़ा देश है? कितना है? 7वां। तो 7वां सबसे बड़ा देश। तो आप लोग बताइए, भारत अगर 7वां स्थान पे है तो पहला में कौन होगा? हाँ, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है ना, ओह गड़बड़ हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है ना, वो है साहब रूस। रूस। और रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन होगा? कनाडा। और कनाडा के बाद सबसे बड़ा कौन है? चीन है। और चीन के बाद सबसे बड़ा चौथा स्थान पे, अरे बोलो ना जी, खाना खा के नहीं आया है? कौन होगा जी? सब भुला गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नहीं काम कर रहा है इन लोग का। संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा में। अब 5वां में कौन है? हाँ, ब्राजील। और 6 में ऑस्ट्रेलिया। 6 में ऑस्ट्रेलिया है। और 7 में कौन है? हाँ, भारत। तो हमारा भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले पूछेगा ना, और कभी कभी मिलान करने बुलाया जाता है, एक में 3-3 को डाला रहता है। तो 1 में कौन होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7 भारत। अब कह रहा है ना कि भारत के किस राज्य की सीमा, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान, चीन से मिलता है ना? तो देखो साहब, यहाँ पे एक राज्य है, उस राज्य का नाम है सिक्किम। ठीक है, उस राज्य का नाम क्या है? सिक्किम। और सिक्किम से इस तरफ आइएगा ना तो आपको मिलेगा नेपाल, और ऊपर जाइएगा तो मिलेगा चीन, और इस तरफ आइएगा ना तो आपको मिलेगा भूटान। तो सिक्किम कितने देशों के सीमा सटा हुआ है? 3 देश ना, नेपाल, चीन और भूटान। हुआ ना? इसको कहते हैं डोकलाम। डोकलाम विवाद का नाम सुने हैं ना? हाँ, इसी इलाका में आता है। और यहाँ पे वो घाटी है चुम्बी घाटी, पूछेगा आपसे चुम्बी घाटी किस राज्य में है? हाँ, तो पूछता है कि चुम्बी घाटी किस राज्य में है? हाँ, तो चुम्बी घाटी किस राज्य में है? सिक्किम है। अब देखो, ये अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए, इसको मिटाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो अगर ये अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देश की सीमा से सटता है। ऐसा बात नहीं है। इस तरफ से आइएगा तो भूटान का सीमा से सट रहा है, इसका आंसर सिक्किम होगा। ऊपर से आइएगा तो चाइना के सीमा से सट रहा है, और इस तरफ आइएगा तो म्यांमार की सीमा से सट रहा है। ये भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देश की सीमा से सट रहा है, भूटान से, चाइना से और म्यांमार से। मेघालय, मेघालय एक राज्य बस, तो सबका राज्य बगले में लिख दे। अरुणाचल प्रदेश सट रहा है चीन से, भूटान से और म्यांमार से सट रहा है। ठीक है, मेघालय सिर्फ पश्चिम बंगाल से सटता है, पश्चिम बंगाल। ये तो जानबे करते हैं दुनिया में सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है? मेघालय में। अब पश्चिम बंगाल जानते हैं, पश्चिम बंगाल नेपाल से भी सटता है, और आपका भूटान को भी टच करता है पश्चिम बंगाल। तो नेपाल भी हो गया, भूटान भी हो गया, और बांग्लादेश हो गया। कौन हो गया? बांग्लादेश हो गया। और सिक्किम जो है ना, सिक्किम तो हो ही गया, इसका राइट आंसर हो गया ना। चलो आप आगे देखिएगा। रेड दिक्कत, क्या दिक्कत हुआ? बोलो। हम कौन सी बोले? अरे वो गलती कर दी। मेघालय बांग्लादेश की सीमा से सटता है, पश्चिम बंगाल ना होगा, वो ध्यान न दिए। मेघालय किसके सीमा से सटता है? हाँ, मेघालय बांग्लादेश। अब देखो, रेड क्लिफ रेखा कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ कौन सी रेखा है? देश ने लिखा हुआ है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है ना, वो भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा है ना। ये रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं अध्यारोपित रेखा। अध्या
अध्यारोपित रेखा, अध्यारोपित रेखा। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो कैसी रेखा है? अध्यारोपित रेखा। अध्यारोपित रेखा का मतलब होता है कि अगर दो देशों का सीमा रेखा तीसरा देश द्वारा खींचा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपित रेखा बोलते हैं। भारत पाकिस्तान का सीमा रेखा जो है ना वो सार्वजनिक हुआ था 17 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। फिर कहा टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? हाँ, चाइना में है साहब। अब आगे आइए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताइए आप लोग, कौन होगा? हाँ, पक्की ईंटों से बनी इमारत। अब बताओ, सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता का नया नाम क्या है पता है? हाँ, सिंधु सभ्यता का नया नाम हो गया है सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सभ्यता का नया नाम है साहब सिंधु सरस्वती सभ्यता। आप आगे आइए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा है? हाँ, बांग्लादेश। दुनिया में सबसे अधिक जूट कहाँ होता है? बांग्लादेश में ना होता है। जूट का उत्पादन में पहला स्थान किसका है? बांग्लादेश का है। और ये पाकिस्तान है साहब, समझ ना, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का एक प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली भुट्टो। हाँ, पाकिस्तान का एक प्रधानमंत्री था जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो। इनको फांसी दिया गया था 4 अप्रैल 1979 ईस्वी को फांसी दिया गया था। इनको फांसी दिया गया था रावलपिंडी में, रावलपिंडी में। और जुल्फिकार अली भुट्टो का जो बेटी जो थी ना, उनका बेटी का नाम था बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी साहब। 2007 में इनको बम सुला दिया सब, समझे ना। ये है पाकिस्तान। चाइना, अब चाइना की बात करते हैं। ये कृत्रिम सूरज बना लिया है, समझ ना, कृत्रिम सूरज। अब म्यांमार में हाल ही में भूकंप आया है। पूछा जाए कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में भूकंप आया है? हाँ, तो म्यांमार में भूकंप आया है। पुंगा घाटी कहाँ है? पुंगा घाटी जो है ना वो आपको लद्दाख में। हाँ, पुंगा घाटी जो है वो कहाँ है? हाँ, तो आपका पुंगा घाटी लद्दाख में है। और सिक्किम में नथुल्ला दर्रा है ना। पूछा जाए कि नथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम के हैं। और नेमचा बर्मा पर्वत चोटी किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। नेमचा बर्मा पर्वत चोटी, नेमचा बर्मा पर्वत चोटी ये भारत में हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है साहब। तो नेमचा बर्मा पर्वत चोटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध कहे कैसे? भाखड़ा बांध तो पंजाब में है सर। अरे पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर ना है ना। तो भाखड़ा बांध पंजाब में है, सही बात है। लेकिन भाखड़ा बांध किन दो राज्यों की सीमा रेखा पे है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। क्लियर? आगे, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से, हाँ, कश्मीर घाटी में क्या है? कश्मीर घाटी में क्या है? चरस। कश्मीर घाटी में चरस मिलता है ना। बुग्याल तो घास के मैदान को कहते हैं। ये भी नहीं है साहब, करेबा, करेबा। अरे करेबा मतलब कश्मीर घाटी में पत्थर मिट्टी से बना हुआ एक बड़ा सा टापू टाइप का है, समझ, एक बड़ा सा जमीन है। उस जमीन को करेबा कहते हैं। करेबा में सेब का खेती होता है, करेबा में केसर की खेती होती है, समझना। कश्मीर घाटी में ही श्रीनगर आता है साहब। श्रीनगर जो है ना वो कश्मीर घाटी में ही है। आगे कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रृंखला के बीच में है? बृहद हिमालय और फिर पंजाल। तो कश्मीर घाटी जो है ना वो बृहद हिमालय और फिर पंजाल पर्वत श्रेणी के
बीच में है ना। चलो अब आगे आओ। वैसा पौधा जो पोषण के लिए बड़ी बड़ी गली चीजों को पर आश्रित रहता है, समझना। बड़ी और गली, यहाँ से कुछ गलती लिख दिया ना, मिर्च होगा। मिर्च और गली चीजों पर आश्रित रहता है, क्या कहलाता है? ये क्या होगा? हाँ, मृतजीवी होगा। जैसे में ये क्या कहते हैं उसको, जो गोबर छत्ता टाइप का बनता है, मशरूम, कवक बोलना, कवक, सीधा सीधे कवक हो जाएगा ना, कवक हो जाएगा इसमें। आगे, सब पोषी भोजन के लिए आवश्यक है। अगर कोई सब पोषी है तो उसको क्या चाहिए? तो सब पोषी को क्लोरोफिल चाहिए, तो सूरज का प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब सब पोषी को क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल किस में रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। अरे भाई, ये पत्ता है ना जी, तो पत्ता में छोटे छोटे छिद्र होता है, ये छिद्र को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का द्रव होता है, हरे रंग का द्रव होता है। उस द्रव को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल या हरित लवक, क्लोरोफिल कहते हैं। अब मरुस्थलीय पौधे में क्लोरोफिल कहाँ रहता है? पत्ता में। अगर कोई पेड़ मरुस्थलीय रहेगा, जैसे कैक्टस, तो कैक्टस में कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? तना में। तो हम लोग को पढ़ाया जाता है कि क्लोरोफिल होता है पत्ता में, लेकिन किस पेड़ में तना में रहता है? तो कैक्टस का पत्ता कहाँ रहता है? हाँ, हाँ, कैक्टस में, मरुस्थलीय पौधे में पत्ता हो भी नहीं करता, उसका पत्ता कांटा में बदल जाता है साहब, है ना। चलिए अब आगे, आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो गए हैं जी, समझ ना। पंजाब का विभाजन कब हुआ था? तो पंजाब का विभाजन हुआ था साहब 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। और पंजाब को विभाजित करके एक बनाया गया था, हिंदी भाषा के लिए हरियाणा बनाया गया, हरियाणा बनाया गया। अब पंजाब का कुछ हिस्सा दे दिया गया हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को, और एगो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना दिया गया। ये दोनों का राजधानी कर दिया चंडीगढ़, बाकी पंजाब हो गया। पंजाबी भाषा के लिए क्या हो गया? हाँ, पंजाब हो गया, समझना। तो पंजाब का बंटवारा कब हुआ है? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। अब पंजाबी भाषा का लिपि क्या है? हाँ, इसका लिपि है गुरुमुखी। और गुरुमुखी लिपि कौन चलवाया है? हाँ, गुरु अंगद ने चलवाया है। पंजाबी भाषा का जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि चलाने वाला सिख का दूसरा गुरु गुरु अंगद है साहब। कौन है? गुरु अंगद है। चलिए, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है, भारत पाकिस्तान, हाँ, युद्ध हुआ। 66 में तस्कंद समझौता हुआ, तस्कंद समझौता। 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और 72 में शिमला समझौता। 72 में क्या हुआ? शिमला समझौता हुआ। सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा किसमें पाया जाता है? विशिष्ट उष्मा कहते किसे हैं? तो 1 ग्राम वस्तु को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जो हमें उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उस उष्मा को हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं, समझें। 1 ग्राम वस्तु को 1 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के लिए जो हमें उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उससे हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं। विशिष्ट उष्मा का जो ए सही मात्रक होता है वो जूल भी होता है, केजी भी होता है, और केल्विन भी होता है। विशिष्ट उष्मा का ये सही मात्रक जूल भी, केजी भी, केल्विन भी। हाँ, हाँ भाई, मिला के हम बोल रहे हैं, समझना। ये सिंगल सिंगल में तो फिर प्रश्न निकल जाएगा, तब फिर मिला के होता है। सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा पानी का होता है साहब। किसका होता है? पानी का होता है।
पानी का विशिष्ट उष्मा होता है 4200 जूल केजी केल्विन, समझे ना। तो सबसे क्या पूछ रहा है, इन्हें पूछ रहा है सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा किसका होता है, पानी का होता है। अब आगे आइए, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है, श्रीलंका। ये जोड़ता है किसको, तो ये जाफना प्रायद्वीप को, पीछे चल रहा है ना, ये जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका के मुख्य भूमि से जोड़ता है, श्रीलंका के मुख्य भूमि से। तो पहला सवाल, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है और किसको किसको जोड़ता है, जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका के मुख्य भूमि से। ऑपरेशन पवन के तहत भारत के किस प्रधानमंत्री श्रीलंका में सेना भेजा था, राजीव गांधी भेजा था साहब। अरे जैसे कहा हुआ कि श्रीलंका में तमिलों को सिहली सेना घेर लिया, तो हमारे राजीव गांधी भेजे जल सेना, तो जल सेना भेजे, तो जल सेना को नाम दिया था ऑपरेशन पवन। तो श्रीलंका की ने भी उसको रोक लिया, तो वापस आ गया। राजीव गांधी बोले कि हम एयरफोर्स भेज रहे हैं, अगर इसको कोई रोक लेगा ना तो हम युद्ध समझेंगे, अब युद्ध होगा। तो राजीव गांधी जल सेना भेजे, राजीव गांधी वायु सेना भेजे, लेकिन ये जो ऑपरेशन था सेना भेजने वाला, उसका नाम था ऑपरेशन पवन। आपकी सेट में वो आया था ना, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में शांति सेना भेजा था, राजीव गांधी था, वो भी इसी का मैटर है, समझ ना। आगे, मेरीना बीच किस राज्य में है, देखो भारत की सबसे लंबी बीच मेरीना बीच है साहब, सबसे लंबी बीच है ना वो मेरीना बीच है। ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में जगह है चेन्नई। तमिलनाडु में कहाँ है, चेन्नई है साहब। तमिलनाडु में आपका कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन बिंदु है, कौन कौन, हाँ, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। और तमिलनाडु में ही रामेश्वरम है। रामेश्वरम में कौन मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर किस भगवान के मंदिर है, हाँ शिव जी का। और रामेश्वरम कितना ज्योतिर्लिंग है, 11वां ज्योतिर्लिंग है। और रामेश्वरम से के आगे धनुष कोटि है ना, जिसको राम भगवान धनुष से तोड़ दिए थे। चलिए हो गया, खत्म।